हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मद्रास चोल मंडलम को पढ़ा था और उनके कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मद्रास चोल मंडलम के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार कन्हाई कुन्ही रामन जी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो यह क्या है, ये मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। ठीक है, किसके कलाकार हैं? तो ये मद्रास चोल मंडलम के कलाकार हैं। ठीक है, यह क्या था? चारों का गांव है। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कासरगोड जिला, ये कहाँ पर है आपका? केरल में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? कासरगोड जिला, केरल में। ठीक है, और 25 जुलाई 1937 में हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं। इनकी शिक्षा हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चेन्नई से, और इन्होंने वहाँ से किसका? मूर्ति कला का अध्ययन किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स से किसका अध्ययन किया? तो मूर्ति कला का अध्ययन किया था। और कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चेन्नई से। ठीक है, चलिए इनके गुरु की बात करें तो इनके कला गुरु केसीएस पर्निकर हैं। अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने पीवी जानकी राम को पढ़ा था, उनके कला गुरु भी कौन थे? केसीएस पर्निकर साहब थे। और उनकी शिक्षा भी कहाँ हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चेन्नई से हुई थी। और किस में हुई थी? मूर्ति कला में हुई थी उनकी भी। ठीक है, तो चलिए व्यवसाय से यह क्या थे? यह भी एक मूर्तिकार थे। ठीक है, क्या थे? मूर्तिकार थे। और केसीएस पर्निकर इनके कला गुरु थे। और ये किसके? मद्रास चोल मंडलम के क्या हैं? संस्थापक हैं। मद्रास चोल मंडलम के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए पत्नी कौन है इनकी? तो इनकी पत्नी है नलिनी। क्या नाम है इनका? नलिनी। कन्हाई कुन्ही रामन की पत्नी कौन है? नलिनी है इनका नाम। ठीक है, चलिए 1965 में स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के लिए इंग्लैंड गए थे। कब? 1965 में स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो उसके बाद इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और कब? 1965 में हुई थी। ठीक है, अगर इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्यों में इन्होंने क्या किया है? तमिलनाडु की महिलाओं को बनाया है। ठीक है, मालम पूजा यक्षी और सागर कन्या और मुकोला पेरुमल और फर्टिलिटी जैसे इनके मूर्ति शिल्प हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुन्ही रामन की यक्षी खुले सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, बालम पूजा में विशाल नग्न महिला आकृति सुंदर होने के बावजूद क्या थी? विवादास्पद थी। ठीक है, कुन्ही रामन की यक्षी खुले सार्वजनिक स्थान पर बनाई गई थी। ठीक है, तो इनकी क्या थी? एक मूर्ति शिल्प थी कुन्ही रामन की यक्षी, और ये कहाँ पर बनाई गई थी? खुले सार्वजनिक स्थान पर बनाई गई थी। ठीक है, और कहाँ पर बनाई गई थी? मालम पूजा में बनाई गई थी। और यह कैसी थी? ये विशाल नग्न महिला आकृति थी। ठीक है, और ये सुंदर थी मगर फिर भी ये विवादास्पद थी। ठीक है, चलिए कुन्ही रामन केरल सरकार के पर्यटक विकास कार्यक्रम के तहत केरल के विभिन्न हिस्सों में कई मूर्तिकला का निर्माण किए। तो इन्होंने किसके तहत कई मूर्तिकलाओं का निर्माण किया था? केरल सरकार के ये पर्यटक विकास कार्यक्रम के तहत इन्होंने कहाँ पर? केरल के विभिन्न हिस्सों में कई मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए कुन्ही रामन ने सार्वजनिक स्थान में मूर्तिकला के विचार को केरल में परिभाषित किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मूर्तिकला बनाने के अपने विचार को कहाँ पर परिभाषित किया? केरल में। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर? जगह जगह केरल में इन्होंने क्या बनाए हैं? मूर्ति शिल्प बनाए हैं। ठीक है, आप देखेंगे इनके प्रमुख कार्यों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रमुख कार्यों में अगर हम बात करें तो इनका पहला मूर्ति शिल्प है जच्चा और बच्चा। ठीक है, कौन सा? जच्चा और बच्चा। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। और किस माध्यम से बनाया गया? तो ठोस माध्यम से बनाया गया। और कब बनाया गया है? तो 1953 में बनाया गया। तो आपको ये सारी फैक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, कि इनकी जच्चा और बच्चा किसका मूर्ति शिल्प है? तो यह है कन्हाई कुन्ही रामन जी का। और कहाँ पर बनाया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। और किस माध्यम से बनाया गया है? तो ठोस माध्यम से बनाया गया है। और कब बनाया गया है? तो 1953 में बनाया गया है। नेक्स्ट है याचक। कौन सा है? याचक। और ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ फाइन आर्ट चेन्नई में। ठीक है, और कहाँ किस माध्यम से बनाया गया? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से किसके माध्यम से? प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया है? वर्ष 1957 में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ फाइन आर्ट चेन्नई में बनाया गया है। और किस माध्यम से? प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से बनाया गया। और कब बनाया गया? वर्ष 1957 में बनाया गया है। मूर्ति शिल्प कौन सा? यक्षी। ठीक है, कौन सा? यक्षी। और ये किस स्थान पर बनाया गया है? तो मालम पूजा बांध के
बगीचे पे बनाया गया, ठीक है। और ये किस माध्यम से बनाया गया, तो ये ठोस माध्यम से बनाया गया। और कब बनाया गया है, वर्ष 1969 में बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनका मूर्ति शिल्प है मुकोला पेरूमल, ठीक है। ये कहाँ पर बनाया गया, तो यह बनाया गया GCDA कॉम्प्लेक्स, जो आपका कहाँ है, कोची में। यह यहाँ पर बनाया गया और उसका माध्यम क्या था, ठोस था। और कब बनाया गया, वर्ष 1973 में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका मूर्ति शिल्प शंख। यह बनाया गया बेली पर्यटक गांव, जो आपका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। और इसका माध्यम क्या है, ये ठोस माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, वर्ष 1986 में बनाया गया। नेक्स्ट है इनका मूर्ति शिल्प सागर कन्या द मरमेड। ये बनाया गया शंकुमुगम बीच पर तिरुवनंतपुरम में। माध्यम क्या था इनका, ठोस था, ठीक है। और कब बनाया गया, वर्ष 1990 में बनाया गया। नेक्स्ट है इनका मूर्ति शिल्प सांप, जो इनका कहाँ बनाया गया, शंकुमुगम बीच में तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इसका माध्यम क्या था, यह भी ठोस माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 में बनाया गया। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई, ठीक है। यह बनाया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो आपका कहाँ है, बेंगलुरु में, वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और इसका माध्यम क्या है, कांस्य। और ये वर्ष 2018 में बनाया गया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इनको देख लेंगे एक बार अच्छे से। पहला इनका मूर्ति शिल्प हो गया जच्चा और बच्चा। यह कहाँ बनाया, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। किस माध्यम से, तो ये ठोस माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, वर्ष 1953 में बनाया गया। नेक्स्ट है इनका मूर्ति शिल्प याचक। यह कहाँ पर बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ फाइन आर्ट चेन्नई में बनाया गया। माध्यम क्या था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, वर्ष 1957 में बनाया गया। नेक्स्ट है यक्षी। ये कहाँ पर बनाया गया, मालम पूजा बांध के बगीचे पे बनाया गया। और इसका माध्यम क्या है, ठोस। और ये कब बनाया गया, वर्ष 1969 में बनाया गया। नेक्स्ट है मुकोला पेरूमल। ये कहाँ पर बनाया गया, तो यह GCDA कॉम्प्लेक्स कोची में बनाया गया। और इसका माध्यम क्या है, ठोस। और ये किस वर्ष बनाया गया, 1973 में बनाया गया। नेक्स्ट है बेली शंख। इनका मूर्ति शिल्प है, जो कहाँ बनाया गया, बेली पर्यटक गांव तिरुवनंतपुरम में। माध्यम क्या है, ठोस। और कब बनाया गया, वर्ष 1986 में बनाया गया। सागर कन्या इनका नेक्स्ट मूर्ति शिल्प है, जिसे द मरमेड भी कहा जाता है। ये कहाँ बनाया गया, शंकुमुगम बीच तिरुवनंतपुरम में। इसका माध्यम क्या है, ठोस। ये कब बनाया गया, वर्ष 1990 में बनाया गया है, ठीक है। इनका मूर्ति शिल्प सांप। ये कहाँ बनाया गया, शंकुमुगम बीच तिरुवनंतपुरम में। यह भी ठोस माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 में बनाया गया। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इनका कहाँ बनाया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में। और किस माध्यम से बनाया गया, तो एक कांस्य माध्यम से बनाया गया। कब बनाया गया, 2018 में। और ये 2018 में बनाया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इनके पुरस्कारों के बारे में देखेंगे। तो पुरस्कारों में इनको मिला है राजा रवि वर्मा पुरस्कार। और कब मिला है, 2005 में मिला। नेक्स्ट है थिकुडिसी अवार्ड मिला है इन्हें 2006 में। तो आई होप आपको कन्हई को निरामन अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।